सब लोग संस्कृत का जो सबसे पहले अब संस्कृत जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में सबसे पहले हम इस शब्द की चर्चा करेंगे कि आखिर ये शब्द का प्रारंभ कहाँ से हुआ और इसका सबसे पहले संस्कृत शब्द के शब्दार्थ को जानते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सा जो है ये कैसे निकल के आ रहा है सम, ठीक, और यहाँ ये अलग हो रहा है कृत, ठीक। अब इसको अगर यहाँ डिवाइड और कर दें तो ये जो शब्द होगा तो ये क्र धातु है, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। और ये जो शब्द निकल के आ रहा है तो ये कत है, तो ये क्या हो रहा है प्रत्यय। अब प्रत्यय को अगर हम डिवाइड करके देखें तो क्या हो रहा है प्रतिधन आय, प्रति जो बाद में चले, कब चले बाद में, तो ये बाद में लग रहा है कत प्रत्यय है, ठीक, क्र धातु है और यहां पर ये सम, ठीक। अब यहां पर ये कहां पर लग रहा है पहले लग रहा है, जब पहले लग रहा है तो ये क्या कहलाएगा उपसर्ग कहलाएगा, ठीक है। तो फिर यहां पर क्या बना, अगर हम इसको और सही तरीके से देखें तो संस्कृत का क्या बनेगा सम धन क्र धन कत, ठीक है। तो ये निकल के बाहर आता है। अब आपको इस पर दिखाई दे रहा है कि ये जो है शब्द सम, ये धातु और कत ये प्रत्यय, तो यहां ये क्या है उपसर्ग है, ये धातु है, ये कत प्रत्यय। ये अलग बात है कि इसका जब हम जोड़ेंगे, अब ये जो सा अक्षर कैसे आ रहा है ये विसर्ग धातु से होके आएगा, यहां पर धातु जो होगी, तो जब इसको संधि में जोड़ेंगे तो फिर यहां पर जब सभी के एक साथ जोड़ते हैं तो संधि के हिसाब से यहां पर जो सा है विसर्ग के आधार पर यहां पर ये सा परिष्कृत हो जाता है विसर्ग संधि के रूल से। खैर उधर हम अभी नहीं जा रहे। अब यहां पर ये सम यानी कि सम, यहां पर अब ये सम का जो अर्थ अगर हम देखें तो जो बराबर है, कैसा है बराबर है, ठीक है। अब ये क्रय करना, ठीक है। अब यहां कत प्रत्यय है वो भी, तो ऐसा सिस्टम जिसके माध्यम से संस्कार की हुई भाषा, कैसी है संस्कार की हुई। संस्कृत कैसी भाषा है, संस्कृत भाषा कैसी है कि संस्कृत भाषा का, संस्कृत का जो है संस्कृत भाषा या भाषा तू परिष्कृत परिमार्जितम भाषा चा अस्ति, यानी कि संस्कृत भाषा जो है, संस्कृत भाषा कैसी है परिष्कृत है और परिमार्जित है। अब यहां परिष्कृत और परिमार्जित शब्द कि जो भी चीज आपने कभी देखा होगा कि जो सूप होता है उसको ऐसे ऐसे हिलाते हैं, जो अच्छी चीज है उसको ग्रहण कर लेते हैं, बाकी चीज को बाहर छोड़ देते हैं, तो वही परिष्कृत परिष्करण। और केमिस्ट्री में आप जाके देखें उसको, तो परिष्करण आपने संस्कार किया, वो संस्कार की हुई, और परिमार्जित जो चीज नहीं चाहिए वो हटा दी। अब यहां पर ये शब्द यहां पर थोड़ी देर के लिए ये कैसे संस्कृत लैंग्वेज बनी होगी, यहां पर हम जा रहे हैं। तो ये कैसी भाषा है संस्कृत, संस्कार की हुई भाषा है। हालांकि अगर कुछ किताबों में देखें तो कुछ किताबों में जो ये संस्कार की हुई भाषा, इसको ऐसा कहा गया कि मांझ कर, ठीक है, मांझ कर का भी यही तात्पर्य, सारा भाषा है संस्कार की हुई भाषा संस्कृत, ठीक। अब संस्कार कैसे हुई कि अगर हम पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी की तरफ चलें, किसकी तरफ चलें अष्टाध्यायी की, अष्टाध्यायी की तरफ हम जब पहुंच रहे हैं तो अष्टाध्यायी में करीब 3900 कुछ श्लोक हैं, करीब 4000 का एक आंकड़ा माना जाता है। तो ये जो अष्टाध्यायी है, इस अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, आपको लग दिखाई अष्ट अध्याय 8 अध्याय हैं। तो इस अष्टाध्यायी में जो पाणिनि है वो भगवान महेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें भाषा का ज्ञान दें, तो वो 14 बार डमरू को बजाते हैं। तो ये जो 14 बार डमरू बजे हैं, इससे जो ध्वनि निकली अयोग एवं एवं एवं, तो जो ये ध्वनि निकली 14 महेश्वर सूत्र की जो ध्वनि निकली, उनसे ही ओलम को बनाया गया। अयुक और अच के बीच में जो सब एवं
और तो इस तरह से इनके बीच के जो शब्द हैं उन शब्दों से आ और चा के बीच में अर्थ बन गए और हा और ला के बीच में स्वर बन गए। तो इनको परिष्कृत किया गया, उनमें से कुछ जो सिलेक्टेड शब्द थे उनको ध्वनि से चुना गया। तो परिष्कार, परिष्कृत, संस्कार की हुई भाषा संस्कृत है। अब ये लैंग्वेज अगर हम भारत की बात करें तो यहां पर लैंग्वेज जो है ये किस तरह से विश्व में लैंग्वेज कैसे जाती हुई दिखाई देती है, ये हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जब भारत से यहाँ पर अरब की तरफ ये लैंग्वेज चली तो कैसे ये संस्कृत थी, तो संस्कृत का एक शब्द हम लेके चलेंगे मात्र, ठीक है। और जब संस्कृत, क्योंकि सबसे प्राचीन भाषा इसी से लगभग सभी लैंग्वेज निकली हुई है, तो संस्कृत जब यहां से चली तो अरबियन राष्ट्रभाषा से अरब में पहुंची तो ये मात्र शब्द फारसी में आप जाएंगे तो मातर हो जाएगा। और जब यहां से यूरोप की तरफ चली तो लैटिन में जब चलेंगे तो ये मदर हो जाएगा। इसी से रिलेटेड शब्द सुपर टेट जैसे एग्जामों में भी आए हैं। तो ये संस्कृत शब्द की हमने बात की कि संस्कृत शब्द कैसे शब्दार्थ निकला, कैसे बना। आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल 14 महेश्वर सूत्रों की चर्चा करेंगे।